हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और प्रूविंग देखेंगे, कुछ नया फॉर्मूला भी, और जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं, एक दो, है ना। चलो ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which would be just sufficient to balance the weight of particle of charge 10 microcoulomb and mass 10 mg। अब देखो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी, वो चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो यहां पे देखिए, मैं कल चर्चा भी कर रहा था प्रीवियस लेक्चर में कि चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स डेवलप होगा। आपको पढ़ाया गया था, अरे पढ़ाए थे, F इज इक्वल टू QE। इसको थोड़ा सा आप देख ले, हालांकि आगे मैं इसको डायग्राम से समझा रहा हूं। F इज इक्वल टू QE, देखो कहने का न्यूमेरिकल है, लेकिन इससे आप थ्योरी भी सीख रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हो, मतलब मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज को रख दिए, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फील्ड अ फोर्स डेवलप ऑन चार्ज Q। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे फोर्स डेवलप होगा। यहां तक क्लियर है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज तुम जाके रख दे तो क्रिस्टल क्लियर है कि चार्ज पे फोर्स डेवलप होगा। अब एराइज क्वेश्चन होता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दो ही हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ओर हो, या तो अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब डायरेक्शन। तो यार अगर पॉजिटिव चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। अगर निगेटिव चार्ज को रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देख, अब तुम जानते हो कोई पार्टिकल है, ये 10 mg है डाउनवर्ड में, 10 mg, और इस पे चार्ज कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, -10 माइक्रोकूलम। तो अरे भाई ये निगेटिव हो गया ना, तो फोर्स को ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो चार्ज है ये क्या है, -10 माइक्रोकूलम, ये निगेटिव है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर निगेटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स जो डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे F इज इक्वल टू QE। Q कौन सा चार्ज, ये वाला जो दिया हुआ है, E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, है ना। चलिए, तो mg नीचे, फोर्स ऊपर। अब बोला गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which would be just sufficient to balance the weight of a particle of charge इतना and mass इतना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को लाए तो mg तो नीचे ना, mg तो ऊपर क्या, फोर्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखेंगे उसके कारण फोर्स डेवलप होगा, वो उसका डायरेक्शन ऊपर होगा। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू mg। तो F का वैल्यू कितना लिखोगे, QE, दैट इज इक्वल टू वेट कितना है 10 m, मास कितना है 10 mg।
तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg, है ना। तो E इज इक्वल टू व्हाट, mg अपॉन q। दिस इज योर आंसर। मास दिया हुआ है, g का वैल्यू पता है, चार्ज दिया हुआ है कितना, -10 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेंज कर सकते हैं, 10⁻⁻⁻6 होता है ना बालक, समझ गए। देखो बाबू, हम तुमको डायग्राम से दिखा रहे हैं, है तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन याद रखेंगे। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जब आपको पता रहेगा तभी आप बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मतलब कहाँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी लिख ले रहा हूं, कहाँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखेंगे तब ना फोर्स होगा। अब डायरेक्शन पहचानना है, देखिए ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख बालक, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज रखे तो पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड में रखोगे, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अ फोर्स डेवलप ऑन चार्ज हुज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रख दिए तो इस चार्ज पे, इस फील्ड के कारण एक फोर्स डेवलप होगा और उसका जो दिशा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे F, मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ, छोटा सा जगह है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन होगा F, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Q और E। Q इसका चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। अब देखो इसमें सेकेंड में कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें नेगेटिव चार्ज को रखो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रख दिए, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख दोगे तो फील्ड के कारण उस पर फोर्स डेवलप होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ अपोजिट हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या, QE। F क्या है, फोर्स, Q क्या, चार्ज, E क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके जस्ट विल बी। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय -3 माइक्रोकूलम चार्ज placed at point P due to a point charge system S as shown in फिगर में बता दे रहा हूँ। एज F इज इक्वल टू इतना फोर्स दिया हुआ है, तो पहला में पूछ रहा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू S। दूसरा, इफ नाउ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एंड -3 माइक्रोकूलम इज रिमूव्ड एट पॉइंट P, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट विल बी। चलिए देखिए ध्यान से, देखिएगा फिगर, जो पॉइंट है S वो कुछ ऐसा सिस्टम है, जैसे मान ले Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, इसको S मान लो।
ये एस, इस ये जो चार्ज का सिस्टम है कहाँ पे रखा हुआ है? एस पे। एक पॉइंट मान लिए हम लोग P, इस पे -3 माइक्रोकूलम है, और इसके कारण इस पॉइंट पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना है? कुछ ये क्वेश्चन समझोगे बच्चों? अगर तुम क्वेश्चन समझ गया तो न्यूमेरिकल आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नहीं समझ पाया सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एस पे बहुत सारा चार्ज है। देखो बोला गया है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इतना चार्ज माइनस प्लेस्ड एट पॉइंट पी, पी पे रखा गया है। अब पॉइंट चार्ज सिस्टम एस एज शोन इन फिगर, देखो ये है एज एफ, मतलब फोर्स इतना न्यूटन, मतलब इसके कारण इस चार्ज पे जो फोर्स डेवलप हुआ वो कितना है? 2I प्लस 9J माइक्रो न्यूटन। माइक्रो मतलब समझ रहे हो ना, 10⁻⁻⁶। मतलब इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे ये जो चार्ज है P पे -3 माइक्रोकूलम, ये इस सिस्टम चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? कुछ अपना। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज होगा, ये जो सिस्टम है, और ये सिस्टम कहीं ना कहीं समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि फील्ड में, अगर फील्ड में चार्ज रखेंगे तो फोर्स डेवलप होगा। मैं अभी बताया हूं कि फील्ड में चार्ज रखोगे तो फोर्स डेवलप होगा। अरे निगेटिव है तो टुवार्ड्स निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स निगेटिव, और पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम। ठीक है, तो देखो F दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? कुछ ये। और अपने को पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हो तो फोर्स डेवलप होता है, तो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूछा भी तो गया, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू S। इसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो बताना है, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो F दिया हुआ आपको पता है, F इज इक्वल टू क्या? QE, E निकालना है, E इज इक्वल टू क्या होगा? F/Q। तो फोर्स का वैल्यू कितना? 2I प्लस 9J है ना, माइक्रो। चार्ज कितना? -3, 2I नहीं 21 I, तो 21I प्लस 9J। माइनस नहीं लिखना है ना, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन डिसाइड किया ना फील्ड का। चलिए, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, 7, फिर ये कितना? 3। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 7I प्लस 3J माइक्रो। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या? न्यूटन पर कूलम। 7I, अरे डिवाइड कर दिए, 21 को 3 से 7, 9 को 3 से 3, 7I प्लस 3J माइक्रो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो फर्स्ट का आंसर अपने पास आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट का आ गया। अब देखो सवाल, देखो कितना आसान सवाल है, सोचेंगे आप। अगर आप सोच लिए तो बहुत आसान है। देखिए, इफ नाउ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एंड -3 माइक्रोकूलम चार्ज इज रिमूव्ड एट पॉइंट P। समझ में आई बातें? मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? कि वो जो सिस्टम था ना,
तो एस पे जो चार्ज है बहुत सारा हम लोग मान लिए सिस्टम का चार्ज, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिगर में दे रखे हैं, तो रहेगा एज यूजुअल जो भी है। अरे वो जो पॉइंट P दिख रहा है, यहां पे जो -3 माइक्रोकूलम है ना, इसको छाप लिए होंगे, -3 माइक्रोकूलम, ये जो -3 माइक्रोकूलम है, क्वेश्चन में बोला गया है -3, देखो बोला गया है 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एंड -3 माइक्रोकूलम इज रिमूव्ड एट पॉइंट P। समझ गए आप कि इस पॉइंट पे -3 को हटा दो और 2 माइक्रोकूलम रख दो। अरे भाई मेरी भावनाओं को, क्वेश्चन की भावनाओं को समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रह गया ना, चार्ज -3 माइक्रोकूलम था, उसको हटा दिए और वहां पे +2 माइक्रोकूलम ले आए। तब आपसे पूछा है एट पॉइंट P देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट विल बी, तब बोला है कि अगर 2 माइक्रोकूलम रखेंगे तब फोर्स कितना होगा, प्लस आ गया तो डायरेक्शन फील्ड का चेंज हो जाएगा, आपको पता है, तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नीट्यूड जो ऑलरेडी था ना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो जितना आया उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू क्या, QE, तो Q कितना चार्ज आ गया 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, देखो निकाले हुए थे 7I + 3J, कितना आ जाएगा 14I + 6J। ठीक है, माइक्रोकूलम मतलब जो भी यूनिट में क्या है माइक्रो वगैरह चेंज कर लेंगे, समझ रहे हो ना ये कॉन्सेप्ट, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा, वो कांस्टेंट है, उसमें कभी, अब मान लो बोला जाए कि 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड कर दिए, 2 माइक्रो के बदले अगर 1 माइक्रोकूलम रहता तो क्या करते हैं, यहाँ 1 कर देते, अगर मान लो 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो बच्चों इसको समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा पूरा दे देना, ठीक है, इसमें समझ जाओगे। चलिए देखिए पूरा ध्यान देना है, ठीक है। देखो अब इस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ये डिस्क है, डिस्क मतलब जैसे सीडी का कैसेट हो गया उसको डिस्क बोलेंगे, मतलब प्लेट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो इसका चार्ज कितना Q मान लिए, रेडियस क्या R मान लिए, ये डिस्क हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब अपने को जब इस डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कहां पे, इसके एक्सिस पे, डिस्क, यहां पे लिख सकते हो ऑन द एक्सिस ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, मतलब इस डिस्क के कारण इसका जो एक्सिस होगा, ये मान लो ऐसे डिस्क नहीं है, ऐसे है कुछ इस तरीके से, इस एक्सिस पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो छोटा सा पार्ट यहां पे कट करेंगे, देखिए रेडियस इसका कितना मान लें, x, ये थिकनेस क्या आ जाएगा dx। चलिए ध्यान से देखिए, मैं इसको बाहर शो कर दे रहा हूं, देखो बच्चों ये डिस्क था, इसमें से हमने एलिमेंट्री रिंग को जब कट किए कुछ इस तरीके से,
तो क्या कट होगा? एक एलिमेंट्री रिंग। तो एलिमेंट्री रिंग को कट करके बाहर निकाल लिए, तो इसका रेडियस हमने कितना माना है? x माना है। तो अगर ये x रेडियस है एलिमेंट्री रिंग का, तो थिकनेस क्या हो जाएगा? dx, और चार्ज क्या? dq। समझ रहे हो इसको? अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, भाई तेरे को कुछ कुछ डाटा पता होना चाहिए। और हमारा जो क्लास किया है पहले रोटेशन का, उसमें हम बताए हैं, और जो नहीं किया है उसके लिए और अच्छी बात है, कभी आप सीख जाएंगे। न्यू है, मैं बता दे रहा हूं। पहले जो नहीं भी करा क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। देखिए सबसे पहले यार, ये जो ऑब्जेक्ट है कैसा है? लीनियर है। ये एलिमेंट्री रिंग है, एलिमेंट्री रिंग, और इसका रेडियस कितना है? x, और चार्ज क्या? dq, और थिकनेस कितना? dx। थिकनेस dx। क्लियर है? अब चलो तुम देखोगे ध्यान से, सबसे पहले dq निकाल लेते हैं इसमें। तो इसको कट करिए और स्ट्रेट कर दीजिए। तो कट करके अगर स्ट्रेट कर दें तो थोड़ा ध्यान से देखोगे, कुछ रिंग ऐसा हो जाएगा। तो भाई लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई r ना, तो 2 पाई x। ये जो थिकनेस है कितना होगा? dx। तो ये जो एरिया हो गया, मतलब दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, छोटा एरिया dA कितना? 2 पाई x इंटू dx। अरे समझ रहा है ना? L इंटू दी, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, एरिया छोटा एरिया तो dA। अब देख यार, तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें लगता है 2 लेक्चर पहले पढ़ाया गया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो या तो ऑब्जेक्ट लीनियर होगा, या तो एरियल होगा, या तो वॉल्यूमेट्रिक होगा। अगर लीनियर है, लैम्डा निकालना है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरियल है, सिग्मा निकालना है, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूमेट्रिक है, रो निकालना है, तो क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये अपने को देखना क्या है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। याद है ना, क्लास में भी चर्चा करते थे। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट देखना है कि वो लीनियर है, या एरियल है, या वॉल्यूमेट्रिक है। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट देखिए यार, डिस्क लिए है तो एरियल हो गया। तो एरियल हो गया, तो इसमें एलिमेंट्री रिंग को कट करके हम बाहर किए। देखो ये प्रोसेस है, क्योंकि इसके हेल्प से यहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि मैं अच्छे से इसलिए समझा दे रहा हूं कि आगे परेशानी ना हो आपको। कि जैसे मान लो कि डिस्क है, तो इसमें कट किए तो क्या मिला? रिंग मिला। अब रिंग के कारण प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू x। तो इस एलिमेंट्री रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम लोग डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है? तो अब देखो, इसको कट करके स्ट्रेट कर दीजिए, तो कुछ ऐसा रोड मिला। ये dx, ये 2 पाई dx, तो dA पता चल गया। अब देखिए यार, तुम्हें निकालना है अगर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? देखोगे ध्यान से, चार्ज बाय एरिया, लेकिन छोटा सा एरिया, मतलब जो ठीक एलिमेंट्री रिंग था उसके लिए देख रहे हैं। तो क्या लिखोगे? dq, क्योंकि इस रिंग पे चार्ज कितना है? dq। एरिया कितना हो जाएगा इसका? dA, जो कि मैं निकाला हूं यहां पे, देखो। तो dq बाई dA। अब देखो प्यारे बच्चों, बालकों एवं बालिकाओं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या? dq बाय dA। तो dq आप निकाल सकते हो। dq कितना? सिग्मा dA। अरे यार, dA का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखना, 2 पाई x इंटू dx। तो क्या लिखोगे? देखोगे ध्यान से, सिग्मा dA कितना? 2 पाई x dx। तो 2 पाई x
dx, ये किसका वैल्यू है? dq का। क्लियर है? dq का वैल्यू कुछ ये आया, क्यों निकाले? यूज है आगे। चलो देखो, अब अपने को मालूम है कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। जैसे मान ले कि ये रिंग था, रेडियस कितना है? x, थिकनेस क्या? अगर थिकनेस की बात करें तो dx, चार्ज क्या? dq, और एक्सिस पे अगर मान ले पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखते थे? इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पता था हम लोगों को, पता था। अब देखो, इस डिस्क का रेडियस r है, एलिमेंट्री रिंग का रेडियस x मान लिए, तो हम लोग मान लेते हैं ना कि जो डिस्क है ये समझ लेना बच्चों, ये तुम्हें रिंग लग रहा है, मान लो कि ये भरा हुआ होता ऐसा, तो डिस्क हो जाता। ये डिस्क होता, मेरे पास डिस्क है नहीं, मेरी भावनाओं को समझें आप। ये रिंग होता तो ये एक्सिस था, ये भरा हुआ था, जैसे प्लेन हो गया, तो ये डिस्क हो गया ना, मेरा हाथ डिस्क हो गया। अब इस डिस्क के कारण इस एक्सिस पे अपने को कैलकुलेट करना है। देखो लिखा हुआ ऑन द एक्सिस, फील्ड ऑन द एक्सिस, तो इस एक्सिस पे कैलकुलेट करना है, तो एक्सिस का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग। तो एक्सिस का डिस्टेंस क्या मान लें? y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो y मान लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि ये डिस्क है, इसके एक्सिस पे चूंकि x छोटा वाला रेडियस ले लिया है, बड़ा वाला रेडियस r है, तो डिस्टेंस क्या? y मान लेते हैं। मतलब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या? y। ठीक है। अब देखो बच्चों, रिंग के कारण अगर रेडियस r था, ये x डिस्टेंस था, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे रेडियस क्या है? एक्स स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या है? y स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, x के अलोंग था तो x लिए थे, y के अलोंग है तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। मत और इस पे चार्ज कितना? dq। ये समझ में आया ना तुम्हें? A इज इक्वल टू के क्यू, चार्ज कितना है? dq अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है? एलिमेंट्री रिंग का x, प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? y स्क्वायर, और जो डिस्टेंस होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इतना आप समझ गए? तो फिर समझ गए, देखिए आगे और समझ ही जाएंगे। देखो आगे, अब देखो यार, E का वैल्यू क्या लिख सकते हो? के डी क्यू वाई बाय क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर यहां होता था 3/2, 3/2। क्लियर है? हाँ देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण ये होता है। रेडियस r था, यहां पे x है तो x लिखा हमने, डिस्टेंस उस समय x था, यहाँ y है तो y का स्क्वायर 3/2, और जो डिस्टेंस है टू डिस्टेंस। ठीक है। अब चलो देखो, E इज इक्वल टू के डी क्यू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। अब डी क्यू का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे ना, देखो ना क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू के डी क्यू का वैल्यू 2 पाई एक्स dx into y अपॉन व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर 3/2 पावर। देखो ध्यान से यार, अब x वेरिएबल है, यहां पे x और y के टर्म में है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोई सिंगल टर्म मान लेते हैं। देखो ऊपर में भी देखो y है, ये सॉरी x dx है, नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इस तरीके से इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल होगा, तो हम लोग सिंगल वेरिएबल में इसको चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे कुछ मैथमेटिक्स का यूज होगा और इट इज सो सिंपल। आईटी बच्चे समझेंगे ही, बायो वाले मेडिकल वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। सिर्फ आप ध्यान से देखें, ऐसा टर्म कभी भी आए, आगे भी यूज होगा, एक दो प्रूविंग में आएगा, तो कृपया यहां पे देख के आप क्लियर कर ले। चलिए देखिए, हम लोग मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब देखो बच्चा, एक्स वेरिएबल है, वाई क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज एक्स इज द रेडियस ऑफ एलिमेंट्री वायर, सो एक्स इज व्हाट, वेरिएबल है ना। एक्स में भी जीरो, छोटा का जीरो हो जाएगा, धीरे धीरे क्या बड़ा हो सकता है आर के बराबर। बट डिस्टेंस बिटवीन डिस्क एंड पॉइंट P इज व्हाट, फिक्स्ड y, ये तो चेंज नहीं करना ना। नाउ यू कैन से दैट y इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। अपने को पता है जो वेरिएबल होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये फिक्स्ड हो गया। मतलब आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। मतलब यार ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, इसका सम इसके बराबर, इस टर्म में ये तो वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल होगा। अब डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का तो 2x, एक्स का dx, ये कांस्टेंट का 0, ये क्या z, 2z dz, 2 कैंसल, तो x dx इज इक्वल टू क्या, z dz। क्लियर है। अब देखो एक टर्म और आएगी कि एक्स स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? अरे यार एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, एक्स मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम एक्स क्या आर के बराबर हो सकता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर होता है, आपको पता है। मतलब देखो ये जो y है ये तो फिक्स है, लेकिन x क्या है, इसको यहां से देखिए, अगर एलिमेंट्री यहां से लेते तो x और छोटा होता, धीरे धीरे बड़ा होगा, एक्सटेंड करेगा, r के बराबर हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं x मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम r हो सकता है। अगर x 0 हुआ तो z मिनिमम हो जाएगा, अगर x r के बराबर हुआ तो z मैक्सिमम हो जाएगा, y जो भी है वो फिक्स्ड रहेगा एज यूजुअल, जो भी है वैल्यू। तो आप लिख सकते हो z मिनिमम कितना, ये 0 तो क्या y के बराबर। सिमिलरली मतलब x क्या हो जाएगा उस समय 0 हो जाएगा। z मैक्सिमम कब होगा, z मैक्सिमम जब x क्या हो जाएगा, जब ये रिंग 0 से बड़ा हो जाएगा r के बराबर, तब उस समय z मैक्सिमम होगा। तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर, r के बराबर ना, तो r स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब चलो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, बस इतना ही तो सीखना था, बाकी तो मैथमेटिक्स है, वो चाहिए फिजिक्स के लिए। देखो a इज इक्वल टू के 2 पाई एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड डी जेड और क्या वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड का स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर पावर क्या 3/2, 2 कैंसिल कर लो, और देखो जेड क्यूब होगा, जेड से कैंसिल कर लो, तो क्या मिलेगा वैल्यू होगा E इज इक्वल टू के 2 पाई वाई डी जेड बाय क्या
जेड स्क्वायर। अब देखो यार k 2 पाई y को बाहर ले आओ, क्योंकि y भी कांस्टेंट है, ये टोटल टर्म कांस्टेंट है ना। तो बाहर लाओगे तो क्या होगा, k का वैल्यू 2 पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर और क्या dz। अब देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसल, ठीक है, पाई से पाई कैंसल, यार सिग्मा छूट गया लगता है, सिग्मा होगा, ठीक है, देखियो क्या वैल्यू सिग्मा, देखो ना, सिग्मा सिग्मा और क्या सिग्मा। आप क्या लिखोगे, इसको आप छाप चुके होंगे, चलिए ध्यान से देखिए। सिग्मा 2 से कैंसिल कर दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट y 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। इसका इंटीग्रेशन क्या, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करने से पहले कर ले, अभी मैं बताया था z का लोअर लिमिट क्या y और z का अपर लिमिट क्या, ये z है, अपर लिमिट क्या पॉजिटिव स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये बताए थे। अरे z वेरिएबल है ना, तो z तो निकाला था ना अभी, मिनिमम y और मैक्सिमम रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड विल बी व्हाट, -1 अपॉन जेड। अरे 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाय जेड, अपर लिमिट कितना रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लोअर लिमिट कितना y, माइनस हटाओ ये ऊपर ये नीचे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा y बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, आसान है, देखिए ध्यान से। माइनस हटा देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, करवाए हैं हम आपको। माइनस हटाएंगे y ऊपर, क्या आ जाएगा 1 बाय वाई माइनस 1 बाय रूट क्या y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। y को अंदर लाओ, क्या मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस y बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस y बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged disk at its axis। मतलब कोई भी यूनिफॉर्म डिस्क के कारण, चार्ज डिस्क के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस y बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वेयर r इज द radius of the disk and y is the distance between center of the disk and point of the axis। क्लियर है ना, जिस पॉइंट से सेंटर से करेंगे, समझ रहे हो। सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों, एरियल के लिए सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया बोलेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, है ना, क्यू बाय ए, और ये मैं पढ़ाया भी हूं आपको। तो जनरल फॉर्मूला देख लिया हमने डिस्क के कारण। अब इसका एक दो कॉन्सेप्ट और है, कंडीशन वो देख रहे हैं, काट दीजिए, लोग देखते हैं, है ना। ए इज इक्वल टू क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस वाई बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां सीखेंगे क्या हम लोग, क्या सीखेंगे देखिए।
अगर R बहुत बड़ा है किससे, सॉरी, चलिए देखिए, R बहुत बड़ा है, अगर देखो ये बहुत बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो R का स्क्वायर R आ जाएगा, और Y से बहुत बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान ले तुम Y बहुत बड़ा रहा किससे, R से, रेडियस मान लेना डिस इतना बड़ा है, लेट चार्ज, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा तो ये 0, तो y कैंसल, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, कुछ ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि प्लेट चार्ज के कारण वो बच्चा तो अगर रहता, जैसे मान ले कॉपी है, एक प्लेट है, बोर्ड को ही प्लेट मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मान ले चार्ज प्लेट है। अब यहां पे देखें फील्ड, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और थोड़ा आगे जाए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मान लो कि ये पटना से हाजीपुर के डायरेक्शन में है, तो पटना में कोई सेंटर गांधी मैदान है, वहां पे चार्ज प्लेट है, तो गांधी मैदान से हाजीपुर के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, उस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा और पटना सिटी आ जाए फिर भी क्या, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि प्लेट से दूर भी जाएंगे या थोड़ा नजदीक भी आएंगे तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कब, जैसे मान लेना इनफाइनाइट प्लेट चार्ज ले लेते हैं, बहुत बड़ा चार्ज हो गया, मतलब प्लेन चार्ज के कारण, प्लेन सीट के कारण इनफाइनाइट, तो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर कोई प्लेट है, जैसे मान लो अगर कोई प्लेट है, ये इस पे चार्ज क्या है, एरिया भी होगा चार्ज भी होगा, सिग्मा लिख लेते हैं, क्यू बाय ए होता है। तो अगर देख ऐसा एक्सिस मान ले, है ना, तो यहाँ पे कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्योंकि मैं बता रखा आर बहुत बड़ा, अगर वाई से रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा डिस्क का, सोच लो पूरा यूनिवर्स आ गया उसमें, तो उस प्लेन से थोड़ा दूर जाएंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा और दूर जाएंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा और दूर जाएंगे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना, चलिए देखिए, तो डिस्क के कारण जनरल पढ़ चुके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस वाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इफ आर very large compared to y, then is equal to sigma by 2 epsilon naught, and value of electric field will be independent from the distance of plane and point charge, plane charge मतलब चार्ज सीट और जिस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। देखो मैं इसको नोट करवा ही देता हूं कि x अगर बहुत बड़ा हो गया किससे, r से, और r बहुत बड़ा हो गया किससे, x से, तो चलिए देख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू एक्स अगर बहुत बड़ा हुआ R से, तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कितना x, सॉरी x नहीं, डिस्टेंस यहाँ क्या लिए y ना, y कर लो, तो y बहुत बड़ा हो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस y बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर। अब देखना तुम ध्यान से, y बहुत बड़ा है R से, ठीक है, y जब बहुत बड़ा होगा किससे, r से, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस y को कॉमन कर लेते हैं, तो y बाय कितना, y स्क्वायर, और ये कितना कॉमन करेंगे, तो 1 प्लस r स्क्वायर बाय y स्क्वायर। अरे इसमें नहीं है ना, तो डिवाइड हो जाएगा टर्म, और पावर क्या 1/2। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या मिलेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देखना ध्यान से,
इंटू 1 माइनस, सॉरी बाहर आएगा तो y हो जाएगा, y कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाओ, अरे नीचे बाहर प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 1 प्लस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर पे पावर क्या माइनस हाफ। अब देखो ना ये वेरिएबल है तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। क्या लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कितना 1 प्लस, सॉरी माइनस हाफ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स पे पावर n होता है तो उसको लिखते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हाफ और क्या आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, तो क्या लिखोगे सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आर स्क्वायर नीचे क्या वाई स्क्वायर। अच्छा एक काम करें ऊपर और नीचे खुद पाई से मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, डिस्क ना था जी, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, और सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी। तो आप पढ़े हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा बाय ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या क्यू ए लिख सकते हैं, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू सॉरी क्यू बाय ए, तो क्या लिख सकते हो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, ऐसा बताएं तो सिग्मा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा Q, तो ये ए के जैसा ये सिग्मा, तो सिग्मा ए क्या हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो, और क्या y का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से बच्चों, इसको हम लोग इस इक्वेशन से जब y बहुत बड़ा था किससे r से, मतलब y जो था ना डिस्क से डिस्टेंस y बहुत बड़ा है r से, तब अपने को क्या मिला e का वैल्यू q है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k बाय आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर। कहीं ना कहीं अगर y बहुत बड़ा होता है रेडियस से तब इसका बिहेवियर जो होगा, बिहेवियर कैसा होगा पॉइंट चार्ज के जैसा, देन इट्स बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, याद रखना ये। और इसमें देखो अगर R बहुत बड़ा है Y से, तो आपको तभी मैं बताया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तब जब इसका बिहेवियर कैसा होगा लाइक क्या इनफाइनाइट चार्ज सीट, मतलब रेडियस बहुत बड़ा हो गया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक इनफाइनाइट चार्ज सीट, मतलब इनफाइनाइट सीट के जैसा। व्हेन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू आर, देन इट्स बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको देखिएगा, फिर आगे करते हैं हम लोग, ऐसे ही सीखेंगे डेली, प्रैक्टिस करें, मजा आएगा, प्रैक्टिस करते जाएं बहुत मजा आएगा, है ना, और करें जरूर।